होली का राम राम। होली का राम राम या रामाश्यामा दिन क्यों मनाया जाता है? जैसा कि आपको मालूम है कि होली का को त्यौहार है जिसमें प्रहलाद होलिका के साथ में जब आग जलाई गई तो प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। और ये होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, लेकिन होलिका जल गई और दूसरे दिन प्रहलाद जो जीवित बच गया था होलिका के साथ में जला नहीं, तो उसी की खुशी के लिए ये दिन मनाया जाता है होली का राम राम। अब राम राम का तात्पर्य ये है कि ये राम राम कहने से पहले प्रहलाद को पता था कि राम का नाम हिरण्यकश्यप से बड़ा है। उसने एक उदाहरण के रूप में एक बिल्ली का बच्चे थे और बिल्ली थी, तो एक खड्डे में थे, तो एक जो मिट्टी का बर्तन था उसमें रह गए और पीछे से वहाँ आग लग गई उन बर्तनों को पकाने के लिए। तब प्रहलाद ने पूछा कि उस बिल्ली से कि इसमें आग लगा दी गई और तुम्हारे बच्चे इसके अंदर हैं। तो बिल्ली ने बोला कि मैंने इनको राम नाम सिखा दिया और मैं यहाँ राम राम जप कर रही हूँ, और राम राम जप करने से मेरे बच्चे ये कच्चे जो बर्तन है, इसमें बर्तन भी कच्चा रहेगा और मेरे बच्चे जलेंगे नहीं 7 दिन बाद में। तो फिर 7 दिन बाद में भी उसके बच्चे जले नहीं। तब प्रहलाद को विश्वास हुआ कि राम का नाम है, उसमें इतनी शक्ति है कि जब बच्चे इस आग से बच सकते हैं तो मैं हिरण्यकश्यप से क्यों नहीं। फिर उसने स्कूल में वही राम नाम चालू रखा। तो स्कूल वालों से पूछा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं पंडित जी, मेरे बच्चा और दूसरे बच्चों को आप हिरण्यकश्यप का नाम जपने का बोलो। तो पंडित जी ने कहा कि आपका बच्चा ही है जो प्रहलाद, वही सभी को बताता है कि राम नाम अच्छा है और राम नाम की शिक्षा देता है। हमारे इधर तो हम तो आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे, आपका नाम जप लेंगे, हमारे क्या है। तब उसी खुशी में ये राम राम जो प्रहलाद बच गया और उसी की खुशी के लिए ये रामाश्यामा का दिन होली के बाद में मनाया जाता है। और इससे पहले जो होलिका रहता है, जिसको होलिका बोलते हैं, कोई होलिका बोलते हैं, कहीं होलिका बोलते हैं, तो वो 8 दिन का रहता है। ये होलिका में प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के द्वारा कष्ट दिया गया और उस कष्ट की वजह से ये होलिका बोलते हैं कि होली से पहले होलिका लग गया ऐसा। और उसके बाद में अगता बोलते हैं। अगता मतलब जो पहला हिरण्यकश्यप को मानने वाले, वो लोग मानते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन आजकल राम को मानने वाले भी अगता मानने लगे, एक संस्कृति परंपरा हो गई। लेकिन अगता ये फिर कुछ दिन इसमें शुभ काम नहीं होता। होलिका में होलिका बोलते हैं, उसमें भी शुभ काम नहीं होता। तो इस प्रकार से ये होली का जानकारी है। और ये रामाश्यामा दूसरे दिन खुशी मनाते, होली जलने के, होली दहन के दूसरे दिन ये खुशी रामाश्यामा की मनाई जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राम राम। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में होली, दीपावली, रक्षाबंधन और बहुत सारे दशहरा और बहुत सारे त्योहारों का एक पूरा का पूरा जो है, ये हमारे सनातन संस्कृति और के लिए कुछ शिक्षा देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और समाज इस पर चल करके अपने अनुभव साथ में जुड़ते हुए त्यौहार है। क्योंकि ये भारत की जो संस्कृति है वो बहुत पौराणिक संस्कृति है। आज से 5000, 7000, 10,000 साल कितनी पुरानी है उतनी नहीं बोल जितनी है उतनी हमको भी नहीं मालूम है कितनी है, लेकिन अभी तक जितना अनुमान है 5000, 8000, 10,000 ऐसा बता रहे हैं। लेकिन वास्तविक इसकी कितनी पुरानी है। दुनिया की सबसे पहली जो हमारी संस्कृति है वो सनातन भारतीय संस्कृति है। तो यहाँ के जो त्यौहार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है
और ये सबसे पुरानी संस्कृति है। कितने युद्ध हुए, कितने लड़ाइयाँ हुई देवताओं की, राक्षसों की, आक्रमणकारियों की, विद्रोहियों की, शासकों की, लेकिन भारत में आज भी अपनी संस्कृति जीवित है। इसका एक ही कारण है हमारा जो दैविक जो महत्व है, यानी कि भगवान अपनी जो रक्षा अपने भक्तों की स्वयं करते हैं, तो उसी प्रकार से रक्षा हुई है। तो ये होलिका दहन कितने राक्षस आए, लंका जैसे अधिपति रावण और ये हिरण्यकश्यप, आज भी वर्तमान में भी जो देवताओं के विरुद्ध काम करते हैं वो सब राक्षस ही हैं। कितने ही छल कपट आए, कितने अंग्रेज आए, लेकिन आज भी सनातन संस्कृति जीवित है। उसका एकमात्र कारण है भक्त और भगवान का प्रेम, और भक्त हमेशा है वो भगवान पर विश्वास रखता है तभी बचता है। जैसे कि प्रहलाद ने ही राम पर विश्वास रख करके राम नाम का जाप किया और उनको कुछ नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप भी कुछ नहीं उसका बाल बांका कर सके। खंबे में से भगवान नरसिंह रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो ये भक्त प्रहलाद की याद में होलिका हमें शिक्षा देती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।